Welcome to my channel. Hemraj Sir New Tips. नमस्कार सभी को। आज हम लाए आपके लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 5 का विषय गणित का पेपर। और ये पेपर 2025 में ऐसा ही पेपर आएगा और ये नमूना प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो अवधि होगी इसमें 2.5 घंटे की और पूर्णांक रहेंगे 80 नंबर के। तो आपको रफ कार्य के लिए भी स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी। यहाँ पे आपको रफ कार्य करना है, ये आपका रफ कार्य का स्पेस है। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण है। देखो, घड़ी इस तरह की होती है और घड़ी के अंदर 2 सुई होती है, एक घंटे की और एक मिनट की। अब ये कह रहा है 3 बजे, जब 3 बजेंगे तो ये 3 बजेंगे हमारे, तो घंटे की सुई होगी हमारे पास यहाँ पे, और कब बजेंगे मिनट की सुई होगी 12 पे। तो ये इस तरह से हमारा ये सुई दोनों होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कोण बन रहा है, ये देखो, ये राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं 90 कोण, ये रहा समकोण। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, से। और से पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे और इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या भर देंगे हम, से। इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल है प्रश्न 2, चांदी की सहायता से कोण बनाइए। हमें चांदी की सहायता से क्या बनाना है, कोण बनाना है। और हमारे पास पहला कोण है न्यून कोण। और न्यून कोण आपको पता है 90 डिग्री से कम का होता है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोण होता है वो कहलाता है न्यून कोण। तो ये कोण कैसे बनेगा, हम चांदी की सहायता से बनाएंगे इसको। हम आपको बना के बता रहे हैं। इस तरह से चांदी की सहायता से सीधी रेखा खींचेंगे और ये वाला बिंदु पे चांदा रखेंगे और फिर न्यून कोण बनाएंगे 90 डिग्री से कम, और इधर से नापेंगे तो 90 डिग्री से कम इस तरह का कोण बनेगा। ये हमारा हो गया न्यून कोण। ठीक है, तो ये हमें चांदी की सहायता से बनाना है। अब उसके बाद है अधिक कोण। और अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। तो ये हमारा सीधी रेखा खींच लेंगे और चांदी की सहायता से आप बनाएंगे अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। तो 90 डिग्री तो ये सीधी होगा समकोण, तो इससे इधर बनेगा ये। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अधिक कोण। ठीक है, ये अधिक कोण हो गया। उसके बाद है तीसरा कोण और बनाना है सरल कोण। तीसरा कोण बनाना है सरल कोण, यानी स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सीधा होता है बिल्कुल। ये हमारा सीधी रेखा होगी और इसके स्ट्रेट एंगल बनेगा, सीधा सरल कोण बनेगा तो सीधा इधर बनेगा। तो इधर हम सीधी एक रेखा खींच देते हैं, चंदे की सहायता से बनाना है ये। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, यानी सरल कोण। इसको कहते हैं सरल कोण। अब हमारा सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप संख्या रूप है। तो हमें क्या करना है, नीचे दिए गई संख्याओं का विस्तारित रूप में संख्याओं को पहचानना है। तो क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, इनको पहले लिख लेते हैं। देखो, नंबर से लिख लेते हैं, ये हमारा रफ कार्य की जगह है, तो यहाँ पे इनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कितने हैं, 20,000। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 20,000। उसके नीचे लिखेंगे 9,000। उसके नीचे लिखेंगे 400 और उसके नीचे क्या है, 00, फिर लिख देंगे 00 और उसके बाद है 3। इन सभी को अब हम जोड़ देते हैं। देखो, ये 0,0,0,3, तो यहाँ पे आ गए 3, और यहाँ पे 0, 0, 0, 0 और यहाँ पे 0 ही रहेगी। और यहाँ पे देखो 0, 0, 4, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। और यहाँ पे 0, 9, यहाँ पर जाएंगे 9, और यहाँ पे 2, 2 के 2। अब देखो कितने हो गए, 29,403। 29,403 कहाँ पे आ रहा है, 29,403 हमारे ये रे। तो 29,403 हमारे ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। और इस पे हम निशान भी लगाएंगे, साथ में यहाँ पे हम भर भी देंगे ए। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब हमारा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4, 0.37 का भिन्न रूप होगा, यानी कि 0.37 का हमें क्या करना है, भिन्न रूप बताना है। तो इनमें से देखो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, 2, 2 अंक है। तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2 आएगी, और 2 जीरो किस में होती है, 100 में होती है। तो हम ये देखते हैं नीचे 100 कहाँ पे है, देखो ये 100 ये रे। और हाँ, क्या हो जाएंगे, 37/100। तो ये हमारा ब उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम भर देंगे ब।
प्रश्न नंबर 4 का ये उत्तर हो गया। अब हमारे पास प्रश्न है 5। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो इस सवाल को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या सबसे पहले पता लगाएंगे। तो यहाँ पे 49,512 है, 43,905 है, ये 39,703 है, ये 49,012 है। तो सबसे छोटी संख्या हुई हमारे पास ये वाली, ठीक है। उसके बाद में नंबर लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे इनको। और दूसरी संख्या है हमारे पास 39 के बाद है हमारे, इससे बड़ी संख्या है ये वाली, और इससे बड़ी संख्या है हमारे पास 49,512 और 49,12। तो 49,12 हमारी ये उससे बड़ी संख्या तीसरे नंबर पे, और ये हमारी हो जाएगी चौथे नंबर पे। अब हम इसी क्रम से इनको यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 1 पे थी हमारी 39,703, तो यहाँ लिखेंगे 39,703। उसके बाद में लिखेंगे 2 नंबर पे थी 43,905, तो 43,905। उसके बाद तीसरे नंबर पे 49,012, तो यहाँ लिख देंगे 49,012। उसके बाद चौथे नंबर पे है 49,512, तो यहाँ लिख देंगे 49,512। अब इसी तरह इसको करेंगे हल। इसमें देखो सेकंड के अंदर है 5वें का सेकंड सवाल है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं पहले। ये 44,743, 44,734 है, 44,344 और 44,444। तो देखो सारी 44,000 है, तो सबसे छोटी संख्या थी हुई 44,344। तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं, तो 44,344। उसके बाद है, इसके बाद बड़ी संख्या है ये वाली 44,444, 44,444। और इसके बाद बड़ी होगी 44,743 है और 44,734 है, तो इससे बाद ही होगी। तो यहाँ लिख देते हैं 44,734। और सबसे लास्ट में ये वाली संख्या बची, इसको लिख देते हैं 44,743। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड है 5वें का थर्ड सवाल, तीसरा सवाल। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है। 65,000, 65,000, 66,000, 66,000। तो 65,000, ये भी 65,000। तो ये वाली संख्या सबसे पहले छोटी है, इसको पहले लिखेंगे। तो 65,456। और उसके बाद है 65,743, तो यह लिख देंगे 65,743। और उसके बाद है 66,434, तो ये लिख देंगे 66,435। 66,435। उसके बाद है 66,653, तो 66,653। इस तरह से हमने इनको आरोही क्रम में लिख दिया इन संख्याओं को। और ये हमारा 6 नंबर का सवाल था। इस तरह से आपको भी परीक्षा के अंदर करके आना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ममता बाजार से 12 टॉफियाँ लाती है, वह इन टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है, तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेगी। अपने पास कुल टॉफियाँ कितनी है 12, और अपने पास कितने बच्चे हैं जिनमें बांटनी है 6 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे 12 में 6 का भाग लगा देंगे। तो हमारे पास 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी 2 टॉफी मिलेगी। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी 2 टॉफियाँ 2 टॉफियाँ मिलेगी। ये हमारा उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 6 का। अब हमारे पास प्रश्न है 6 का दूसरा सवाल। एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बताइए कि वह 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारे पास देखो मोटरसाइकिल है, 10 लीटर पेट्रोल में कितनी चल रही है 420 किलोमीटर, तो 20 लीटर में कितनी चलेगी। तो हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले भाई 10 लीटर में हमारी चल रही है वो 420, ठीक है। अब हमारे पास 1 लीटर में चलेगी वो, तो हम 420 बटा में 10, और हम
सवाल में पूछा गया 20 लीटर की, तो यहाँ लिखेंगे 20 लीटर पेट्रोल में मोटरसाइकिल चलेगी, तो 420 बटा में 10 और गुणा में कर देंगे 20 को, ये 20, तो 0 से 0 कट गई। और अब देखो 420 का 2 से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा पहले 0 से करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 0। 2 का गुणा फिर हम किससे करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौके 8, 840 क्या होगी 840 किलोमीटर, यहाँ लिख देंगे किलोमीटर, यानी 840 किलोमीटर चलेगी 20 लीटर पेट्रोल के अंदर। ये हमारा छठे सवाल का सेकंड का आंसर। प्रश्न 7, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। हमें विचलन निकालना है और आधार कितना है हमारे पास 10, तो हमें क्या करना है 15 का विचलन निकालना है, तो क्या करेंगे 15 माइनस 10, ठीक है, 15 में से 10 गए तो कितने बचेंगे प्लस के 5। और इसी तरह 7 का विचलन निकालेंगे, तो वही करेंगे 7 माइनस 10, जो आधार है माइनस में रहेगा। अब देखो माइनस के बड़े हैं तो माइनस 10 में से 7 घटा देंगे तो बचेंगे माइनस के 3। और 16 का विचलन निकालेंगे तो 16 माइनस 10, तो 16 में से 10 गए तो बचेंगे प्लस के 6। इस तरह से हमारा विचलन निकाल दिया है। अब हम प्रश्न नंबर 8 करते हैं। प्रश्न 8, सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटरवाड़ा गांव में 6,324 महिलाएं हैं तथा 5,984 पुरुष है, तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। देखो यहाँ पे पूछा कुल, कुल का मतलब होता है जोड़, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो पहले पुरुषों की पहले महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या, तो पहले इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो महिलाओं की संख्या 6,324, तो यहाँ पहले लिखेंगे 6,324 और इसमें जोड़ देंगे पुरुषों की संख्या 5,984, तो यहाँ हो जाए 5,984। इनको क्या करेंगे अब जोड़ देंगे, क्या करना है इनका जोड़ करना है क्योंकि कुल पूछा है इसलिए। तो 4 और 4 8 और 2 और 8 10, 10 की 0 हासिल पाई 1, 3 और 9, 3 और 9 कितने होते हैं 12, 12 और 1 हासिल 13, 13 का 3 हासिल पाई 1, 6 और 5 11, 11 और 1 कितने हो गए 12, की होगी 12,308। ये होगी कुल जनसंख्या। ये हमारा हो गया आंसर प्रश्न नंबर 8 के। प्रश्न 9, अंशुमान एक दिन अपने पिताजी के भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य 125 रुपये है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वहाँ 35 व्यक्तियों ने भोजन किया, तो बताइए 35 व्यक्तियों में कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। ये हमें क्या करना है, एक व्यक्ति से कितने रुपए ले रहा है वो 125 रुपये, और उसमें कितने व्यक्ति खाना खा रहे हैं वो 35, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, तो 125 का गुणा 125 का गुणा 35 से कर देंगे तो हमारे कुल रुपए निकल के आ जाएंगे। तो हम करते हैं, तो एक का भोजन का मूल्य है 125 रुपये, तो 125 गुणा और व्यक्तियों की संख्या है 35, तो यहाँ कर देंगे गुणा 35। अब इनका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। देखो 5 का 5 से गुणा करेंगे 5 25, 25 का 5 हासिल पाई 2, 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल पाई 1, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 एकम 5 और 1 हासिल थी हमारे पास, ये होगी 6, ठीक है। यानी कि 125 का 5 से किया तो 625 आ गए। फिर उसके बाद हम करेंगे 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल पाई 1, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, 5 का 5, 5 और 2 7, और 7 और 6 13, 13 को 3 हासिल पाई 1, 3 और 1 हासिल 4, ये हो गए 4,375 रुपये। क्या हो गए आंसर हो गए हमारे प्रश्न नंबर 9 के। प्रश्न 10, दूध की 2 कैनों में क्रम से 18 लीटर व 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो हमें क्या करना है, 18 और 24 का क्या निकालना है, में से निकालना है, में से पे यानी महत्तम समावर्तक निकालना है 18 और 24 का। तो 18 24 का क्या निकालेंगे महत्तम समावर्तक, तो लिखेंगे 18 और यहाँ लिखेंगे
24। अब हमें इनमें भाग लगाना है और भाग ऐसी संख्या का लगाना है जो दोनों संख्याओं में भाग पूरा चला जाए। तो देखो दोनों में जा रहा है, एक तो 2 का जा रहा है, फिर तो 2 का गुणा भाग दिया 18 में, आगे 9 और इसमें 24 में दिया तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ आगे 12। अब देखो इन दोनों में जा रहा है 3 का लगाया, 3 1 कम 3, 3 तिया 9 और यहाँ आगे 3 चौके 12। अब देखो इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या कोई नहीं जो दोनों में भाग चला जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 गुणा में 3 और ये हो गए 6, तो ये 6 हो गया हमारा आंसर। और प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 6। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 1, छूटे हुए अंकों को लिखिए। हमें क्या करना है, छूटे हुए अंकों को भरना है और क्या करना है, माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखना। अब 3 में से ऐसी संख्या घटाओ ताकि 5 आ जाए। अब आपको पता 3 में से ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो घटाएं तो 5 आए, तो क्या करेंगे, हम इधर से हासिल ले लेते हैं। तो 9 में से एक हासिल इधर चलेगी तो इधर बन गई 13 ये। तो 13 में अब ऐसी संख्या घटाओ ताकि 5 आ जाए। तो अपने पास 13 में से हम 8 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे 8 तो कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे, क्योंकि 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 में से 8 घटाए, कितने बच गए, 5 बच गए। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, हासिल गई 1, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 8, 8 में से 5 गए तो हम 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 3। और अब देखो 4 है यहाँ पे, तो 4 में से कितने घटाएं ताकि 2 बचें, तो हमें पता है 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हमारे पास है इसी का दूसरा सवाल है, 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई व दहाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त हो। देखो हमारे पास ये संख्या है 25 और इसको हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि इकाई और दहाई में क्या आए, हमारे पास शून्य आए। तो ऐसी संख्या है, हम इसको 4 से गुणा करते हैं। देखो 25 चौके 100 हो गए। और अब देखो इकाई और दहाई, हमारी जो इकाई और दहाई कितने आ रही है, ये हमारी इकाई है और ये हमारी क्या है, दहाई, दोनों 0 आ रही है, शून्य आ रही है, तो ये हमारा हो गया आंसर। हमें इकाई और दहाई बताना था जो शून्य हो, तो ये हो गया हमारा 100। तो ऐसी संख्या कितनी है हमारी, 4, 4 से गुणा करने पे कितना आएंगे, 100। अब हमारा सवाल है, अगला सवाल है 12वां। प्रश्न 12, 5 रुपये में पैसे होते हैं। आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, 500। तो 500 कहाँ है, ऑप्शन में ये रहा, तो ये 500, तो यहाँ पे भर देंगे 100। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, एक साबुन का मूल्य 10 रुपये 50 पैसे हैं, तो ऐसे ही 4 साबुन का मूल्य होगा। तो देखो एक साबुन का मूल्य 10.50 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं रफ कार्य में, तो 10.50 गुणा में 4। अब 4 का गुणा 0 से करेंगे, 0 आई, 4 पंजे 20 की, 0 हासिल पाई 2, 4 का 0 से गुणा करेंगे 0, लेकिन 2 है हासिल तो 2 आ गया। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है 1 2, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये आ गया हमारे 42। अब देखो 42 कहाँ पे है, देखो 42 हमारी ये रे, 42 बै में है हमारे पास, ये हमारा उत्तर हो जाएगा और इस ब्रैकेट में भर देंगे बै। इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 13 हल। प्रश्न 14, दिए गए समय को मिनटों में परिवर्तित कीजिए। हमें क्या करना है, समय को किस में बदलना है, मिनटों में बदलना है। हमारे पास यहाँ पे घंटे दिए हुए हैं, इसको किस में बदलना है, मिनट में। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 घंटे को जो मिनट में बदल लेंगे तो हम इनको 60 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो 60 से गुणा करेंगे तो पहले इनकी हम भिन्न तोड़ेंगे, तो 2 से 1/4 है, तो इसकी भिन्न तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, ये आगे हमारे पास 9/4, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न बदलेंगे। तो भिन्न तोड़ने पर 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 आगे। और गुणा किससे करेंगे, हम 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में मिनट होती है 60। अब 4 का भाग लगाएंगे 60 में, तो 4 एकम 4 और यहाँ पे आ गया 4 एकम 4, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, ठीक है, 15 आ गए, यानी 15 चौके 60 होते हैं। अब हमारे पास कितना आ गए मिनट, 9 बटा में
15, 9 का गुणा कैसे करेंगे 15 से, 9 गुणा में 15, और 9 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 निम में कितने होते हैं 135, 135, यहाँ लिख देते हैं 135 मिनट। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि 15 का 9 से गुणा होना है, 15 निम में 135, तो 135 मिनट उत्तर हो गए। इसी तरह से अब हम सवाल नंबर दूसरे को करेंगे। तो 1 सही 1/2, पहले इसकी भिन्न तोड़ते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गए 3/2, और गुणा करेंगे वही घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा होगा, तो 2 एकम 2 और 2 का 60 में लगाया, कितना आ गया हमारे पास 30, और 30 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 तिया 9, और ये होगी 0 की 0, कितनी होगी 90 मिनट। ठीक है, और इसी तरह अगले सवाल को करेंगे। 3 का 5 से गुणा करेंगे, इसको पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न है ये। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, ये हो गए 16, 16 बटा में 3। दोबारा देख लो, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 गुणा में 16 बटा में 3 गुणा में 60। अब 3 का भाग लगाया 60 में, तो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0 की 0, 20 गुणा 16। अब 20 गुणा 16 करेंगे तो 16 दूनी कितने होते हैं 32, ये हो जाएंगे 16 दूनी 32 और ये 0 की 0, 320 मिनट हो जाएगी यहाँ पे। ये हमारा सवाल 320 मिनट आंसर हो गया प्रश्न नंबर 14 का। अब हम सवाल नंबर 15 करते हैं। सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर और 550 ग्राम धनिया तथा 3 किलोग्राम 200 ग्राम गाजर खरीदकर अपने थैले में रखती है। सब्जी से उसके थैले का भार कितना बढ़ा, यानी हमें उसके थैले का कुल भार बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो लिख लेते हैं किलोग्राम, यहाँ पे तो ये हो गया हमारा किलोग्राम, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम ग्राम। अब किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1 किलो है 1 किलो, और ग्राम कितने 400, तो ग्राम के नीचे ग्राम। और धनिया लिया है इसने केवल 550 ग्राम, धनिया ग्राम में है इसलिए ग्राम के नीचे आएगा 550 ग्राम। और 3 किलो 200 ग्राम गाजर ले रही हो, तो 3 किलो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 200 ग्राम गाजर, 3 किलो 200 ग्राम गाजर है। तो अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखो अब हमारे पास देखो ये 1.400 आ गया, और 550 ग्राम धनिया है, और 3 किलो 200 ग्राम गाजर है, 3 किलो 200 ग्राम गाजर है। अब इनको हम सबको जोड़ते हैं। देखो 0 0 0 और 5 का 5 और 4 और 5 9, 9 और 2 9 और 2 11, 11 को 1 हासिल पाई, 1 इधर आएगी हासिल, तो 1 और 3 4 और 1 5, तो ये हो गया हमारा 5 किलो 150 ग्राम। ठीक है, ये हमारा इस थैले के अंदर कुल भार हो गया, यहाँ लिख देंगे कुल भार 5 किलो 150 ग्राम, ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्न 16, कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार है। देखो लक्ष्मी नारायण कूद रहा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, प्रीति कूद रही है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, रीना कूद रही है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, दीपक कूद रहा है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, बबीता कूद रही है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें इनका क्या करना, प्रश्नों के उत्तर देना इसी में से देख करके। तो प्रश्न 1 है, इसमें सबसे लंबी दूरी किसने कूदी, तो सबसे लंबी दूरी किसने कूदी वो हमें बताना है। देखो तो सबसे लंबी दूरी किसकी आ रही है, ये देखो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, कौन है, रीना है। तो सबसे लंबी दूरी कितने खरीदी है, रीना, तो इसका लिख देंगे नाम रीना। रीना ने, और रीना ने कितनी है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, यानी कि 1.70, यहाँ लिख देंगे 1.70 सेंटीमीटर। और अब उसके बाद है हमारे पास सबसे कम दूरी कितनी दूरी कूदी गई, ये कह रही सबसे कम दूरी किसने कूदी गई, ये किसने आएगा,
सबसे कम दूरी कितनी कूदी गई, सबसे कम दूरी कितनी कूदी गई है, देखो ये रही सबसे कम दूरी है इसने, ये प्रीति ने कूदी है सबसे कम दूरी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे प्रीति और कितनी कूदी है प्रीति ने 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे 1.10 मीटर। ठीक है, सबसे कम दूरी किसने कूदी है, प्रीति ने, और कितनी 1.10 यानी कि 1 मीटर 10 सेंटीमीटर इसने सबसे कम दूरी कूदी है। प्रश्न नंबर 17 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ये थोड़ा कठिन भी है, ध्यान से देखेंगे इसको। एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ता है, तो मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, मैदान की भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो 80 मीटर चल रहा है 4 चक्कर में, मान लो ये हमारा क्या है वर्गाकार, और वर्गाकार मैदान कैसा होता है, सारी भुजा कैसी होती है, बराबर होती है वर्गाकार क्षेत्र की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 चक्कर लगाने में हिमांशु 80 मीटर चल रहा है, तो लिखेंगे 4 चक्कर लगाने में कितने मीटर चल रहा है वो 80 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में कितना मीटर चलेगा, तो 80 बटा में क्या देंगे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आगे 20 मीटर। यानी एक चक्कर लगाने में कितना चल रहा है वो 20 मीटर, और 20 मीटर ये इसके चारों तरफ चल रहा है, तो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो 20 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो अब हमारे पास हमें क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। अब हमारे पास वर्ग का परिमाप को दिया हुआ है, कितना आया हमारे पास 20 मीटर है, और यहाँ हमारे पास भुजा 4 गुना, और भुजा हमें क्या निकालनी है, पता करना है भुजा कितनी है। तो हम क्या करेंगे, तो भुजा निकालेंगे, तो 4 को इधर ले लेंगे, 4 ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, ये यहाँ पे भाग में हो जाएगा, तो हो जाएंगे 20 बटा में 4 बराबर भुजा। तो 4 का भाग लगाएंगे 20 में, 4 पंजे 20, तो कितने हो गए 5। तो हमारे पास भुजा आ गई है, तो लिख देंगे बराबर भुजा बराबर 5 मीटर। यह हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 17 का पहले सवाल का। प्रश्न 17वें का सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल, एक टाइल की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास 10, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 9। तो 10 का 9 से गुणा करेंगे, 10 का 9 से गुणा करेंगे तो 90 होएगा, यानी 10 9 90, या 9 का गुणा 1 से कर लो तब भी वो इतने ही आएंगे 90। और आपको पता है क्षेत्रफल की इकाई किस में आती है, वर्ग मीटर में, तो ये लिखेंगे 90 वर्ग मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया 17 सवाल का सेकंड का 90 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में ही लिखी जाती है। प्रश्न 18, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 1 18वें का फर्स्ट सवाल है, दी गई नापों से कितना लीटर दूध मिलेगा। हमें ये बताना है इन नापों से कितने लीटर दूध मिलेगा, इन्हीं सभी को हमें जोड़ना है। देखो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर और 500 ml, तो सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 और 500 ml, तो 3.5 कितना लीटर होगा, 3.5 लीटर। ठीक है, 3.5 लीटर दूध हमें इनसे प्राप्त होगा। अब दूसरा सवाल है इसी का 18वें का सेकंड बी सवाल है, 1 लीटर 500 ml फिर 200 ml, तो क्या करेंगे, 1 लीटर तो पूरा है, तो 1 पॉइंट और 500 ml और 200 ml दोनों को जोड़ देंगे, 500 और 200 700, तो ये जाएंगे 1.7 लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर 700 ml, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद है हमारा 18 सवाल का सेकंड सवाल। प्रश्न सेकंड है 18 सवाल का, एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है जबकि टंकी के नीचे लगा नल उस टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे तथा नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले तो 4 घंटे बाद टंकी से पानी की मात्रा कितनी होगी यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली हो। इस सवाल को हम विस्तार से समझते हैं। पहले देखो, एक नल है और उसमें हमारे पास एक टंकी बनी हुई है, तो हम यहाँ पे टंकी बना रहे हैं। आपको ये हमारी क्या है, टंकी है। मान लो ये हमारी टंकी हो गई और इसके अंदर हमारी जो भरने की टंकी है, नल लगी हुई है, ये हमारी नल है, इसमें ये हमारी भर रही है और एक इसके अंदर क्या है, ठुट्टी लगी हुई है जो इसको पानी को बाहर निकाल रही है। अब हमारे पास देखो सवाल में क्या कह रहा है, यदि ऊपर वाला नल यानी ये वाला नल 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, ये 25 लीटर। ठीक है, ये वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भर रहा है, तो तथा नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले। अब दूसरा जो हमारी जो ठुट्टी लगी हुई है, ये वाला नल, और ये 1 घंटे में कितना निकाल रहा है, ये निकाल रहा है 1 घंटे में पानी निकाल रहा है 10 लीटर, और ये निकाल रहा है 1 घंटे में 25, ये भर रहा है 1 घंटे में 25 लीटर। अब हमारे पास आगे सवाल में कहा है 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। आप देखो 4 घंटे बाद, यानी 1 घंटे में 25 लीटर भर रहा है, तो 4 घंटे में कितना भरेगा, ये 25 गुणा में 4, तो 25 चौके हो गए 100, और ये हमारा भर रहा है 1 घंटे में 10 लीटर भर रहा है, तो 4 घंटे बाद भरेगा ये, तो 10 गुणा में 4, तो ये हो गए 10 चौक 40। अब देखो ये हमारा पानी यहाँ से भर रहा है, कितने पानी भर रहा है, 100 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन निकल रहा है 4 घंटे बाद 40 लीटर। तो हमारे पास इसमें टंकी में पानी कितना रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 100 माइनस 40, 100 में से 40 के बचेंगे 60, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 60 लीटर। यानी कि ये वाली जो पाइप है और ये वाली जो पाइप है, ये आपस ये भरेगी और ये निकालेगी, तो टंकी में पानी बचेगा 4 घंटे बाद 60 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया 18 सवाल का सेकंड का। प्रश्न 19, दिए गए पैटर्न में अगली संख्या होगी। देखो 2 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना आएंगे 32, और 32 कहाँ दिए यहाँ पे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही, और इस सै को हम यहाँ पे भी भर देंगे सै। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 20, दिया गया पैटर्न दर्शाता है। देखो इसमें एक बिंदी है, इसमें 4 है, इसमें 9 है और इसमें 16 है, तो ये किसको दर्शा रही है, वर्ग को दर्शा रही है। देखो ये 4 क्या होता है, वर्ग होता है 2 का, 9 भी 3 का वर्ग होता है, और 16 किसका होता है, 4 का वर्ग होता है, तो वर्गों की संख्या दर्शा रही है, तो 20वें का उत्तर हो जाएगा ए, और इसमें भर देंगे ए। उसके बाद है अगला सवाल। प्रश्न 21, वरुण व उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सर्वे किया गया जिससे निम्नलिखित तालिका बनाई। अब हमारे पास देखो ये तालिका बनी हुई है, मोटरसाइकिल है वो 14 है, स्कूटर की संख्या है 7 है, बस की संख्या 3 है और कार की संख्या 11 है। अब हमें तालिका देखकर बताओ। अब इनका प्रश्नों का उत्तर इसमें देख करके देना है। सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से गुजरे हैं, 14, 14 संख्या किसकी है, मोटरसाइकिल की, तो यहाँ लिख देंगे मोटरसाइकिल। यहाँ पे लिखना भी आपको आवश्यक है परीक्षा के अंदर, मोटरसाइकिल, और कितनी गुजरी है ये 14, यहाँ पे लिख देंगे 14 संख्या। बस से कितने ज़्यादा स्कूटर गुजरे, अब देखो बस तो कितनी गुजरी है 3 और स्कूटर गुजरे हैं 7, तो 7 में से 3 को घटा देंगे, तो ठीक है, तो 7 माइनस 3 बराबर हो गए 4, यानी बस से 4 ज़्यादा स्कूटर गुजरे हैं। ये हमारा उत्तर हो गया दूसरे का। कुल गुजरे वाहनों की संख्या क्या है, तो इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ लेते हैं, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 11 कितना हो गए 35,
तो ये कितना हो गया 35, तो हमें जोड़ करके लिख देंगे 35। ये हमारा हो गया 35 आंसर। प्रश्न 22 यानी लास्ट सवाल है इसी का। निम्न तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह लगाइए। यहाँ चिन्ह, ये जो सिंबल दे रखा है इसका मतलब होता है 10 विद्यार्थी। तो अब हमें टेली चिन्ह यहाँ पे लगाने हैं। देखो कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं, ये इसका मतलब होता है 10, ये भी 10, 10 और 10 20, 20 है। तो 20 के लिए टेली चिन्ह लगाएंगे। देखो टेली चिन्ह कैसे लगाते हैं, 1 2 3 4 डंडे और एक ये डंडा ऊपर, कितने हो गए 5, यानी 5 विद्यार्थी हो गए। अब हमें लगाने 20, तो फिर से 1 2 3 4 और ये 5, 5 और 5 10, 1 2 3 4 और ये 5 15, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 10 15 20, 20 हो गए। क्योंकि कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं 10 और 10 20, तो यह टेली चिन्ह लगा दिए और यहाँ लिख देंगे संख्या 20। अब हमारे पास कक्षा सेकंड कक्षा 2 में है 10 20 30, 30 बच्चे हैं। तो इसी तरह टेली चिन्ह लगाएंगे इसके भी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 30 बनाने हैं, तो ये 20 तो हो गए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखो 5 10 15 20 25 30, 30 हो गए ना, तो यहाँ लिख देंगे 30। अब सेकंड जो क्लास है उसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या है हमारे पास 30। अब हमारे पास थर्ड यानी तीसरी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 यानी 10 20 30 40 50, 50 बच्चे हैं। तो 50 के लिए टेली चिन्ह लगाएंगे हम इस तरह से ही। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पर और लगा देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50, तो इनकी संख्या होगी हमारे पास 50। नहीं थर्ड क्लास तीसरी कक्षा में है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50 है। ये हमारे हो गए टेली चिन्ह और ये होगी विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह से हमारे 2200 सवाल करना था और आपके पूरे नंबर आएंगे। 3 नंबर का सवाल है और आपको एक बार समझ में नहीं आए तो इसी पेपर को दोबारा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन्हीं सवालों को अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख करके हल करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।